पिछले एपिसोड में हमने देखा शियासो का गैस गैम्बल में एकदम करेक्ट निकलता है, जिसके बाद शियासो उस बंदे की आइडेंटिटी रिवील करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा नाम व्हाइट हेयर इमॉर्टल है एंड तुम टियान बाई टियान क्लैन से बिलोंग करते हो। ये सुनकर व्हाइट हेयर इमॉर्टल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो लोग फाइट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं व्हाइट हेयर इमॉर्टल को एक छोटा सा बच्चा काफी कड़ी टक्कर दे रहा होता है, जिसके बाद व्हाइट हेयर इमॉर्टल उस बच्चे से कहते हैं कि तुम कौन हो। जिसके बाद वो बच्चा अपना नाम अनपैरेलल बताता है एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस बच्चे को पास अनपैरेलल सिटी की एक अनपैरेलल स्वॉर्ड मौजूद है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। कहा जाता है कि इस स्वॉर्ड को 100 साल के बाद ही कोई इस्तेमाल कर पाया है। जिसके बाद हम देखते हैं अनपैरेलल व्हाइट हेयर इमॉर्टल पे अटैक कर देता है एंड उससे डर कर व्हाइट हेयर इमॉर्टल बाहर भाग जाता है। सीन चेंज होता है एंड हम यूजी एंड मिंगहाओ को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर यूजी मिंगहाओ को बोलती है कि तुम्हें अपने आप को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, तुम इंजर्ड हो, है ना। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मिंगहाओ एंड यूजी जो हैं वो लोग मिंगहाओ के एक इंसिडेंट को लेकर गोल्डन कफिन को लेना चाहते हैं एंड ये इंसिडेंट जो है वो 13 साल पहले हुआ था मिंगहाओ के साथ। सीन चेंज होता है, हम लीवूजी को देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी फैमिली की फेरी बर्निंग टेक्निक को यूज कर काफी सारे बंदों को गिरा देता है, लेकिन इसकी वजह से वो भी एग्जॉस्टेड हो जाता है। तभी हम उस बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि व्हाइट हेयर इमॉर्टल के साथ होता है, जिसके बाद वो अपने बंदों को बोलकर लीवूजी पे अटैक करवा देता है, लेकिन तभी उनके बंदों का अटैक टांग लियान आकर संभाल लेते हैं। जिसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति टांग लियान को देखकर कहता है कि लगता है कि तुम वहां से बाहर निकल कर आ चुके हो। जिसके बाद टांग लियान लीवूजी से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। जिसके बाद लीवूजी बताता है कि वो थोड़ा ठीक है, वो अपनी फैमिली की फेरी टेक्निक को ज्यादा यूज करने की वजह से बस उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक है। जिसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि फेरी बर्निंग टेक्निक जो है ये टेक्निक काफी ज्यादा शानदार है, क्योंकि ये तुम्हें गॉड के लेवल की पावर दे देती है, लेकिन कुछ ही समय तक, इसीलिए लोग इसे ज्यादा समय तक नहीं सह सकते। ये सुनकर लीवूजी कहता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें हरा देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो बूढ़ा व्यक्ति सॉर्सरी का यूज करते हुए एक टेक्निक को यूज करता है। पहले तो लीवूजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कौन सी टेक्निक है। जिसके बाद टांग लियान उसे बताते हैं कि ये एक सॉर्सरी टेक्निक है। टांग लियान लीवूजी को बताते हैं कि ये एक लोन वॉइड टेक्निक है। इस टेक्निक में आने के बाद ऐसा लगता है कि हम एक ड्रीम लैंड में आ चुके हैं, इसलिए तुम्हें ध्यान से रहना होगा। यहाँ पर सब कुछ इल्यूजन है, लेकिन रियल भी। लेकिन तभी हम देखते हैं लीवूजी इतना स्मार्ट तो होता नहीं है, तो उसके सर से ये सारी बातें निकल जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एक बॉक्स से काफी ज्यादा स्केलेटन्स बाहर निकलकर लीवूजी पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन एक और बार टांग लियान लीवूजी को बचा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लीवूजी टांग लियान से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया। जिसके बाद टांग लियान लीवूजी को बताते हैं कि लोन वॉइड टेक्निक में काफी सारी चीजें जो हैं वो इमेजिनरी होती हैं, यानी कि अगर तुम उन्हें टच करोगे तो वो एकदम बिखर से जाएंगी, इसका मतलब वो रियल नहीं है। लेकिन इस भ्रम में मत रहो कि कोई भी चीज रियल नहीं है, यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें रियल भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को छुपा रखा है। इसलिए मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, तुम अपनी आंखों की जगह कानों पे इस्तेमाल करो। जब भी तुम्हारे आसपास की हवा जो है वो फट रही है तो तुम समझ जाओ कि एनिमी की मूवमेंट हो रही है एंड एनिमी तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। बस तुम्हें अपने ईयर्स पे भरोसा रखना है। जिसके बाद लीवूजी इसको अच्छी तरीके से समझ जाता है। तभी हम देखते हैं लीवूजी की तरफ एक और बंदा अटैक करने आता है, लेकिन इस बार लीवूजी उस बंदे को मार देते हैं इसी टेक्निक की मदद से। तभी हम देखते हैं एक बंदा उस बूढ़े व्यक्ति को बताता है कि उन्हें टेक्निक के बारे में पता चल चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो बूढ़ा व्यक्ति एक बांसुरी को बजाने लगता है, जिसकी वजह से उनके आसपास काफी ज्यादा साउंड आने लगती है एंड इस चीज की वजह से लीवूजी एंड टांग लियान को हवा के फटने की आवाज नहीं आती एंड वो अपने एनिमीज को अच्छी तरीके से लोकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। लेकिन ज्यादा समय होने से पहले हम देखते हैं उस बूढ़े व्यक्ति पे मिसी जो होती है वो अटैक कर देती है एंड उस बूढ़े व्यक्ति को मार देती है। इसी के साथ उस बूढ़े व्यक्ति की टेक्निक लोन वॉइड टेक्निक जो है वो खत्म हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं लीवूजी टांग लियान को पता चल चुका है कि उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद वो लोग मिसी से मिलते हैं। मिसी उनको बताती है कि अगर मैं नहीं होती तो तुम लोगों का क्या होता। जिसके बाद टांग लियान लीवूजी को बोलता है कि अभी अपने गार्ड को डाउन मत करो, हो सकता है कि एनिमी कहीं से भी अटैक कर दे। लेकिन तभी हम देखते हैं एंट्री होती है दो बड़े दुश्मनों की। यूजी एंड मिंगहाओ वहां पर आ जाते हैं एंड वहां पर आकर कहते हैं कि अब कफिन हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर टांग लियान कहते हैं कि तुमने आखिरकार हमारा पीछा कर लिया। जिसके बाद वो लोग कहते हैं अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि अब इसमें इविल सेक्ट एंड अनपैरेलल सिटी के लोग जो हैं वो शामिल हो चुके हैं, तो अगर हमने अभी नहीं किए तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। जिसके बाद टांग लियान उनसे कहता है कि आखिर इस कफिन में ऐसा क्या है
जिसके लिए तुम सब इसके इतने पीछे पड़े हुए हो। जिसके बाद यूजी टैंगलियन को बताती है कि इस कफिन में वो चीज़ है जो कि हर इंसान को चाहिए। जिसको पैसा चाहिए उसके लिए इसमें पैसे हैं, जिसको सबसे अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनना है उसके लिए इसमें टेक्निक्स हैं, लेकिन हमें एक जवाब चाहिए, इसलिए इस कफिन में हमारे लिए जवाब है 13 साल पहले। लेकिन तभी हम देखते हैं मिंग हाओ यूजी को रोक लेता है। तभी हम एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि सैनगू सिटी के अंदर आ जाता है। सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं। इसके बाद हम शियासो को देखते हैं जो कि कहता है वैंग यी की बिल्डिंग की ट्रेजेडी 13 साल पहले हुई थी। उस रात को एक फैमिली की पूरी मौत हो गई थी, लेकिन एक लड़के को छोड़कर। उस लड़के को थोड़ी चोटें लगी लेकिन उसकी जान बच गई। जब वो खड़ा उठा तब उसकी मेमोरीज जो थी वो सारी गायब हो गई थी। जिसके बाद उस बंदे ने स्काई स्प्रिंग ओल्ड मैन सेक्ट को ज्वाइन किया एंड अब वो एक असैसिनेटर है। मार्शल आर्ट के वर्ल्ड के लोग उसे मी हाओ के नाम से जानते हैं। ये सुनकर मिंग हाओ को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद शियासो उसको बोलता है कि ये 13 साल की पीछे की ट्रेजेडी बहुत पुरानी है, तो अब इसके आंसर ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ कि उस कफिन के अंदर आखिर ऐसा क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं मिंग हाओ सीधा उस कफिन की तरफ जाने लगता है, दूसरों पे अटैक करते करते। इसी के साथ सब लोग एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं उस बक्से के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं मिंग हाओ उस बक्से को ले लेता है, लेकिन आखिर में वो बक्सा भी उसके हाथ से छूट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बक्सा खुल जाता है, आखिरकार कफिन खुल जाता है। तभी हम देखते हैं उस कफिन के अंदर से किसी के हाथ बाहर आते हैं एंड इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।